जब फसल तैयार हुई और कटाई हो गई और फसल के पैसे आ गए तो बड़े भाई ने कुछ पैसे छोटे भाई को दिए और कहने लगा कि छोटे, ये लो पैसे, ये पूरे 1,00,000 रुपए हैं। छोटे भाई ने पैसे पकड़े और कहने लगा कि भैया सिर्फ 1,00,000 रुपए, हालांकि फसल तो 3,00,000 रुपए की हुई थी। बड़ा भाई कहने लगा कि हाँ, फसल 3,00,000 रुपए की हुई थी, मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने 2,00,000 खुद रख लिए हैं, बाद में हिसाब कर लेंगे। छोटा भाई ये सुनकर तैश में आ गया और बोला कि ये कहाँ का कानून है, तुमने 1,00,000 रुपए मुझे दिए और बाकी 2,00,000 खुद रख लिए, हालांकि तुम्हें मालूम है कि हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम 2 हिस्से रख लो और बाकी 1 हिस्सा मुझे दे दो, मुझे अभी मेरे बाकी के पैसे चाहिए। बड़े भाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगली फसल पर हिसाब कर लेंगे, लेकिन छोटे भाई ने एक बात भी ना मानी। खैर, दोनों भाइयों में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और उन्होंने जमीन का बंटवारा कर दिया। छोटे भाई ने जमीन का बंटवारा करने के साथ साथ एक काम और भी कर दिया कि उसने अपनी और अपने भाई की जमीन के दरमियान एक नहर खुदवा दी ताकि उसका भाई दूसरी तरफ ना आ सके। जब बड़े भाई ने ये सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ठान ली कि वो अब अपने भाई से ताल्लुक बिल्कुल खत्म ही कर देगा। वो इसी सोच विचार में घर पहुंचा तो एक मौलवी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसे कहा कि वो एक बेरोजगार आदमी है और काम की तलाश में है। अगर आपके घर में या जमीन पर कोई काम है तो वो उसे करने को तैयार है। उसने कहा कि तुम सही वक्त पर आए हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। ये कहते हुए वो उसे जमीन पर ले गया और नहर दिखाई जो उसके भाई ने खुदवाई थी और बोला कि कुछ दिन पहले मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई थी और उसने यहाँ पर ये नहर खुदवा दी है ताकि मैं उसकी तरफ ना जा सकूं, और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक दीवार बना दो ताकि मुझे उसकी मनहूस शक्ल तक नजर ना आए। खैर, उसने दीवार तामीर करने का सामान मसलन ईंटें और सीमेंट वगैरह मुहैया कर दिया और खुद एक काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। नौजवान उसकी गैर मौजूदगी में काम करता रहा और चंद दिनों बाद जब वो वापस आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां दीवार की बजाय एक पुल बना हुआ था। वो उस नौजवान को डांटने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, मैंने यहाँ तुम्हें दीवार बनाने को कहा था और तुमने पुल बना दिया है। उधर उसके छोटे भाई ने देखा कि उसके बड़े भाई ने नहर पर पुल बना दिया है तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने भाई के साथ कितना गलत किया था, मगर बदले में उसके भाई ने इतना अच्छा काम कर दिया। उसने सोचा कि लगता है कि भाई सुलह करना चाहते हैं। वो फौरन भागता हुआ बड़े भाई के पास पहुंचा और उससे ये कहते हुए माफी मांग ली कि बड़े भाई, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो नहर खुदवा कर आपसे दूर होने की कोशिश की, मगर आपने इस पर पुल बनाकर मुझे अपने करीब करने की कोशिश की। बड़े भाई को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन दोनों भाइयों में सुलह हो गई। उसने नौजवान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि तुमने सिर्फ इस नहर पर पुल ही नहीं बनाया बल्कि हम दोनों भाइयों में पुल बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे मेहमान बनकर रहो और हमें अपनी खिदमत का मौका दे दो। वो नौजवान बोला कि नहीं भाई, आप मुझे इजाजत ही दे दें, मुझे अभी और भी बहुत से पुल बनाने हैं। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम लोगों में लड़ाई झगड़ा कराने की बजाय उनमें सुलह करवाने वाले बने। बुग़्ज़ और गुस्से में लोग अपनों से दूर हो जाते हैं और ऐसे मौके पर हमें उनका साथ देना चाहिए और उन्हें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको तो पता ही है कि आज के माहौल में एक भाई को दूसरे भाई का मुंह देखना भी गवारा नहीं। क्या पता कि ये वीडियो देखने के बाद भाइयों की आपस में बन जाए। इसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।